फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10। अगर आपने 10th भी किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कंडीशंस अच्छी नहीं है और अगर आपने फर्दर स्टडी नहीं की है, आपने सिर्फ 10th तक पढ़ाई की है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ये रिक्रूटमेंट पियून की है। ठीक है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 10th और 10th चाहिए। प्लस आपको जो वहाँ की स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, वो आपको वहाँ की आनी चाहिए। अंडरस्टूड। और वैकेंसीज यहाँ पे 500 वैकेंसीज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज आपको वहाँ की आनी चाहिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। आपको मैंने वही बताया, 10th प्लस लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी यू आर अप्लाइंग। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिस असिस्टेंट की होगी, प्यून की ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज of the subordinate staff cadre of the performance which no special pay shall be payable. Other work assigned from time to time as per BI। ठीक है, जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे। पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो देखो 19,500 है। फिर यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आपको लगता रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी टोटल पे बन जाएगी 37,815। इन एडिशन टू बेसिक पे सिलेक्टेड कैंडिडेट को डीए, एचआरए, सीए, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, लीव, फेयर, कंसेशन लीव, ग्रुप मेडिकल, सब कुछ, स्टाफ ओवरड्राफ्ट एंड ग्रुप पर्सनल, दिस दैट जो भी है वो सारे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बट लिखा हुआ है कि फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विष्णु स्पेशल पे, परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ नहीं है, बट सारे जो बैंक के एमोल्यूमेंट्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी इंडियन नेशनल, मिनिमम एज 18 होगी, 26 ईयर्स ऑफ एज है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी जो एज का क्राइटेरिया होता है, जो गवर्नमेंट के रूल्स है, वहाँ पे आपको एज का रिलैक्सेशन वहाँ पे दिया जाता है। समझ लेते हैं कि एग्जाम होगा कि किस बेसिस पर जो है रिक्रूटमेंट होगी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगी। कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, 10th होनी चाहिए। और प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा आपका, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 650 और एबव होना चाहिए। फीस की अगर मैं बात करूँ तो 600 है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस वगैरह, और 100 रुपीज़ है फॉर SC ST PWD एक्स और वुमेंस कैंडिडेट्स के लिए। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग वो आपके जहाँ भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस है वहाँ पर आपको दिया जाएगा। 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होगा। ठीक है, कैंडिडेट सिलेक्टेड प्रोबेशन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ एक्टिव सर्विस ऑन डेट ऑफ हिज और ज्वाइनिंग। सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा फॉलोड बाय द लोकल वर्नाक्यूलर लैंग्वेज टेस्ट। मैंने आपको बताया कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी बैंक के एग्जाम में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक है और साइकोमेट्रिक टेस्ट है। तो टफ नहीं होगा पेपर। पेपर जो है वो 10th के स्टैंडर्ड तक बेस्ड होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर आपसे 10th मांगा है तो 9th-10th का जो स्टैंडर्ड होता है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टैंडर्ड रहता है वही रहेगा। 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स हैं और 80 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 20 मिनट्स पर सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पेपर का मीडियम इंग्लिश, हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आपको दिया जाएगा। ठीक है, ईच कैंडिडेट को रिक्वायर करना होगा मिनिमम कट ऑफ, सो दैट वो लोकल लैंग्वेज के लिए क्वालिफाई कर पाएँ। और अगर बात करते हैं यहाँ पर आपके कट ऑफ, वो आपका नेगेटिव मार्किंग की, तो वो यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो लोकल लैंग्वेज भी दी हुई है। यहाँ पर अगर आप लोकल लैंग्वेज से फिल करते हो ना, जिस भी स्टेट यूटी से, तो वहाँ की ऑफिशियल वो लोकल लैंग्वेज भी दे रखी है कि आपको वहाँ की वो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिस मीडियम, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपियर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट विदाउट, आपके पास वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए, एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए और 1 एडिशनल फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड, अपना फोटो आईडी और एक फोटो होना चाहिए जब आप एग्जाम देने जाओगे। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट विल बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। स्क्राइब अगर चाहिए तो स्क्राइब यूज कर सकते हो, विल बी कलेक्टेड ड्यूरिंग ऑनलाइन टेस्ट। पेनल्टी है यहाँ पे 0.25, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में। ठीक है, तो जो क्वालिफाई करेंगे उनका ही लैंग्वेज टेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। टेस्ट ऑल ओवर इंडिया ही कंडक्ट किए जाएंगे। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये आपके एग्जामिनेशन टेस्ट के सेंटर्स हैं। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू आपका जितना भी है साउथ इंडिया और ये ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे सब जगह ऑनलाइन सेंटर्स हैं। सो देयर यू हैव टू गो एंड गिव योर CBT एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आप जो भी क्वालिफाई करोगे, जो मिनिमम स्कोर रहेगा, कट ऑफ रहेगा, आपको क्वालिफाई करना है। और उसके बाद आपका टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर ऑनलाइन 100 है, लोकल टेस्ट क्वालिफाइंग है।
लोकल टेस्ट का जो भी मार्क्स होगा वो ऐड नहीं होगा मेरिट में, ठीक है। मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम, जो आप एग्जाम दोगे सीबीटी, उस पर बेस्ड ही बनेगी। लोकल लैंग्वेज टेस्ट को आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका डीवी और मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह, जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो होता है वही होगा। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ टू फर्दर सिलेक्शन, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ऑफर लेटर जो भी है, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, 10th की मार्कशीट, 12th नहीं 10th की मार्कशीट्स, और कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, एक सर्विसमैन हो तो, और अगर आप पहले से ही कहीं पे वर्किंग हो तो वहाँ से एनओसी चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है। तो वो सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सिग्नेचर्स कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्टेड नहीं होते, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। सिग्नेचर शुड बी इन रनिंग लेटर्स। फिर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, डेटा कैप्चरिंग है, और सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट एग्जामिनेशन, ये सोशल मोड है, लाइक मास्क, ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपोर्ट, वाटर बॉटल, और ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कॉल लेटर आपको जब एग्ज़ाम आएगा तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है उस पर ही एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब आपको शो हो जाएगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से लेनी है। अप्लाई कैसे करना है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वेबसाइट है वहीं से जाके अप्लाई करना है। सी दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट, और यहाँ से अप्लाई का दिख रहा है आपको सेक्शन। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई करना है, और सबसे पहले अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो न्यू हो, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे और फिर आप यहाँ से लॉगिन करोगे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद आपको अपना नॉर्मल फॉर्म, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगा है उसको स्कैन करके लगाना है, और अपना पेमेंट करना है। आई थिंक ये तो बहुत बेसिक हो जाता है, जो आप लोग इतने सारे फॉर्म फिल करते होगे तो आप सबको पता ही होगा। लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको इधर उधर नहीं ढूंढना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट पीडीएफ चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पीडीएफ चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस है अगर कोई तो पीडीएफ, कैटेगरी वाइज पीडीएफ, पीडब्ल्यूडी पीडीएफ, ये सब पीडीएफ में चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ को एक बार देखना है क्लियरली विजिबल है, कितनी इमेज का चाहिए, रेड आई, सिग्नेचर, रनिंग लेटर्स में, और गाइडलाइंस फॉर फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से एक बार चेक करनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो वो लास्ट डेट का वेट ना करें, इस फॉर्म को फिल कर दें। अगर आपने 10th किया है और अगर आप आगे की फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और उसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।